students, welcome back. Today is the question answer segment. आज हम question answers discuss करेंगे of poem 13th A Boy's Song. Last video में हमने poem पढ़ी थी A Boy's Song. So first I will start with the basic questions. सबसे पहले हम जो basic questions लगभग हर poem से पूछे जाते हैं we will take them. So first question for you is here on the screen. Your question is, who has written the poem A Boy's Song? A Boy's Song poem किसने लिखी है? Written की जगह compose, C-O-M-P-O-S-E-D, compose शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है कि ये poem किसने compose की है. So what will be your answer? आपका आंसर क्या होगा? Last video में हमने पढ़ा था, if you remember. What is the answer? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन. आप पूरा नाम लिखें पोइट का, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन. इन केस यू कांट रिमेंबर द फुल नेम, अगर आपको पूरा नाम याद ना रहे, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं W गिब्सन. ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? हु इज द स्पीकर इन दिस पोयम? आपकी ये जो पोयम है ए बॉय सॉन्ग, हु इज द स्पीकर? इस पोयम में जो स्पीकर कौन है? रिमेंबर एनीथिंग? कुछ याद है आपको? सो पोएम पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था दैट द पोएट इन दिस पोएम इज अ बॉय. इस पोएम में पोएट किसके रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को? बॉय के रूप में. सो सेम वी विल इंक्लूड इन आंसर, यही हम आंसर में इंक्लूड करेंगे. और क्या आंसर देंगे? एज ए बॉय, एक बॉय के रूप में पोइट हिमसेल्फ इज द स्पीकर. जो पोइट खुद हैं वही क्या है? इस पोएम में स्पीकर हैं. लेकिन किस चीज के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को? एक बॉय के रूप में, एक लड़के के रूप में. सो इज इट क्लियर? क्या ये आपको क्लियर है? नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे. एंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू आई एंड देम स्टैंड फॉर इन द पोएम? कि आपकी ये जो पोएम है इसमें आई, एक वर्ड आया है आई. फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में ही आप देखिए, पहले स्टैंजा की पहली लाइन में ही वर्ड है आई, और उसके बाद एक और वर्ड आया है इसी स्टैंजा में, देम, THEM, देम. तो पूछा गया है आई और देम किसके लिए स्टैंड करते हैं, किसके लिए आए हैं? स्टैंड फॉर की जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है दे रेफर टू, कि वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं. आई का प्रयोग किसके लिए हुआ है और देम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सो स्टूडेंट्स बताइए, आई किसके लिए आया है? मैं कौन है इस पोएम में? बताइए. सो मैं, आई इज द पोइट एंड देम आर द बर्ड्स. देम कौन है? बर्ड्स. तो इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? इन द पोएम, इस पोएम में आई स्टैंड फॉर द पोइट. आई किसके लिए आया है? पोइट के लिए. एंड देम स्टैंड फॉर द बर्ड्स. देम किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए. इज इट क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि जो प्रोनाउन वाले शब्द हैं, आई, यू, ही, शी, देम, अगर इनका प्रयोग पोएम के बीच में हुआ है तो ये शब्द, ये जो शब्द हैं, ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? सो हियर, यहाँ पर इट मस्ट बी क्लियर टू यू, आपको क्लियर होगा. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन अब पोएम के बीच में से है. पोएम का फर्स्ट स्टैंजा लीजिए एंड आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट? पोएम पढ़ी थी हमने. व्हाई मीन्स क्यों. ऑल द बर्ड्स बिलोंग करते हैं मतलब संबंधित हैं. सारे बर्ड्स किससे संबंधित हैं? पोइट से. तो क्यों संबंधित हैं? पोइट ऐसा क्यों कह रहा है दैट ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू मी? तो हमने पोएम पढ़ी थी. आपको पोएम पढ़ाते हुए फर्स्ट स्टैंजा की बिगनिंग में ही मैंने बताया था दैट द पोइट इज गिविंग एन आंसर इन द फर्स्ट स्टैंजा. कि फर्स्ट स्टैंजा में ही पोइट फर्स्ट लाइन में ही क्या कर रहे हैं? आपको कोई आंसर दे रहे हैं. और क्या आंसर दे रहे हैं वो? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर एंड लीव देम फ्लाइंग फ्री. ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्या आंसर हो जाएगा? ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट. सारे बर्ड्स पोइट से बिलोंग करते हैं. बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट एनी स्नेयर, वो उनके लिए कोई स्नेयर क्या है? स्नेयर इज केज, पिंजरा, जाल. वो उनके लिए कोई पिंजरा सेट नहीं कर रहे. एंड, और क्या कर रहे हैं? लीव, उन्हें छोड़ देते हैं.
फ्लाइंग फ्री, उन्हें फ्री, फ्री यानी आजाद उन्हें छोड़ देते हैं, कहां पर? इन द ओपन एयर, खुली हवा में। सो दिस वॉज वेरी इजी, बहुत इजी था। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा से है, एक बार देखिए दोबारा अपनी बुक्स में। क्वेश्चन इज विच बर्ड्स आर मेंशन्ड इन पर्टिकुलर बाय द पोइट, कि इस पोयम में पोइट ने पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, विच बर्ड्स आर मेंशन्ड, कौन से बर्ड्स के बारे में मेंशन किया है, उनके बारे में बताया है या उनके बारे में बात की है। सो इस पूरी पोयम में 2 ही बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो, वैसे तो वो पूरे बर्ड्स की, इस संसार में जितने बर्ड्स हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू मी, सभी बर्ड्स मुझसे बिलोंग करते हैं। पर हमने पोयम पढ़ी तो देखा दैट इन सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा वो सिर्फ 2 बर्ड्स की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग ऑफ 2 बर्ड्स ओनली। विच आर द बर्ड्स? कौन कौन से हैं वो बर्ड्स? वन इज ब्लू टिट एंड अनदर इज ईगल। ओके, सो व्हाट विल बी आवर आंसर? हमारा आंसर क्या होगा? इन द पोयम द पोएट टॉक्स पर्टिकुलरली अबाउट 2 बर्ड्स, 2 बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। वन इज ब्लू टिट, एक है ब्लू टिट, एंड अदर इज ईगल, और दूसरी है ईगल। इट वॉज वेरी इजी, बहुत आसान था ये। ओके, कम टू द नेक्स्ट। वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय? अगेन क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा से क्वेश्चन है, देखिए। वाई, वाई मीन्स क्यों, बर्ड्स कम एंड गो, आ और जा रहे हैं, एंड गिव पोइट जॉय, और पोइट को क्या मिल रहा है? उनसे आनंद मिल रहा है। सो द क्वेश्चनर इज आस्किंग, आपसे यही पूछ रहा है कि पोइट उन बर्ड्स को देखकर डिलाइट, उन बर्ड्स को देखकर जॉयफुल, उन बर्ड्स को देखकर आनंदित क्यों हो रहा है? तो आपको याद होगा बर्ड्स को कैसे देखकर डिलाइट होते हैं, वो कैसे देख रहे हैं बर्ड्स को? दैट बर्ड्स आर फ्री, कि बर्ड्स क्या हैं? फ्री हैं या अनकेज्ड हैं। अनकेज्ड मीन्स पिंजरे से बाहर हैं, तो वही आंसर हमने यहाँ पर दिया है। देखिए, द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय बिकॉज, क्योंकि दे आर अनकेज्ड, वो क्या है? अनकेज हैं, अनकेज यानी पिंजरे से बाहर हैं। दे आर नॉट ट्रैप्ड, उनको ट्रैप नहीं किया गया है, उनको जाल में रखा नहीं गया है। सो दे कैन फ्लाई फ्रीली इन द ओपन स्काई। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोयम मीन? आपको याद हो तो इस पोयम के थर्ड स्टैंजा में एक फ्रेज आई थी, एक एक्सप्रेशन आया था, एक भाव व्यक्त हुआ था, सनवर्ड वे। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सनवर्ड वे का मीन क्या है, उसका मतलब क्या है? तो बताइए। सनवर्ड, सनवर्ड का मतलब वर्ड मीनिंग्स में बताया था आपको। सनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ। एंड हु इज गोइंग टुवर्ड्स द सन, और सूर्य की तरफ कौन जा रहा है? ईगल। ओके, तो यही हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। और क्या आंसर देंगे? इन द पोयम सनवर्ड वे मीन्स टुवर्ड्स द सन। तो सबसे पहले हमने बताया कि इस पोयम में सनवर्ड वे का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ। ओके, अब इसी में आगे हम ऐड कर देंगे द ईगल फ्लाइज सो हाई, कि ईगल इतना हाई फ्लाई कर रही है, इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। दैट द पोइट फील्स, कि पोइट को क्या फील होता है? दैट इट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, कि ईगल क्या है? एक जर्नी पर है, एक यात्रा पर है। एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सन, और किसकी तरफ है इसकी यात्रा? सूर्य की तरफ। ओके, सो इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, now come to the next question. Next question is, does the poet really ride on the eagle's wings? Okay, helping verb से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका। आपको इससे पहले जो पॉइंट थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, कैन से, कुड से, मे, माइट, डू, डज, डिड, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप यस से या नो से स्टार्ट कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। डज, क्या द पोइट रियली, वास्तव में, राइड कर रहा है, दैट मीन्स सवारी कर रहा है, बैठा हुआ है ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल के विंग्स पर। तो बताइए, क्या पोइट सही में बैठा हुआ है और ही इज जस्ट इमेजिनिंग, या वो सिर्फ इमेजिनेशन में है, सिर्फ कल्पना में है? ओके,
तो हम बता देंगे नो ही इज नॉट रियली राइडिंग, वो वास्तव में राइड नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है यहाँ पर, इमेजिनेशन कर रहा है। सो हियर इज द आंसर सी, नो द पोइट डज नॉट रियली राइड ऑन द ईगल्स विंग्स, पोइट वास्तव में ईगल के विंग्स पर राइड यात्रा सवारी नहीं कर रहे। एक्चुअली वास्तव में क्या है, ही इज सो डिलाइटेड, वो इतने डिलाइटेड हैं किसको देखकर, टू सी द ईगल, किसको देखकर, ईगल को, दैट इट इज फ्लाइंग फ्रीली, कि ये फ्री होकर, आजाद होकर उड़ रही है। कहां पर उड़ रही है, टू द हाइट्स, हाइट्स में यानी ऊंचाई पर। दैट ही इमेजिन्स, कि पोइट ये इमेजिन करने लग जाते हैं, ये कल्पना करने लग जाते हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं, दैट ही हिमसेल्फ, कि वो खुद क्या कर रहे हैं, सिटिंग ऑन इट्स विंग्स, कि इसके विंग्स पर बैठे हुए हैं, एंड गोइंग टूवर्ड्स द सन, और सन की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। सो हेयर ऑलमोस्ट ऑल द शॉर्ट आंसर्स वी हैव कवर्ड अप, यहाँ पर लगभग सभी शॉर्ट आंसर्स हमने कवर कर लिए हैं। फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वी विल सी दिस वन। ओके, नाउ व्हाट इज द लॉन्ग क्वेश्चन? Now we will discuss the last question, and this question can be asked in many ways. इसे बहुत सारे तरह से, बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है। So first of all, सबसे पहले we will discuss the different ways, हम उन तरीकों को डिस्कस करेंगे जिनसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। So just see the question. First, what is theme central idea of the poem? इस तरह से पूछा जा सकता है। या What does the poet talk about in the poem? इस पोयम में किसके बारे में बात की जा रही है? और summarize your views about the poem. पोयम के बारे में आपके जो व्यूज़ हैं, जो विचार हैं, उन्हें समराइज कीजिए, उनका संक्षिप्तीकरण कीजिए। या How does the poet articulate his views on birds in the poem? इस पोयम में पोइट बर्ड्स के ऊपर अपने विचारों को किस तरह से दर्शा रहे हैं। और या what message is given in the poem? इस पोयम में क्या मैसेज, क्या संदेश दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ दीज वेज, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट आई एम गिविंग यू वन आंसर, मैं आपको एक आंसर प्रोवाइड करवा रही हूँ, दैट वुड बी इनफ, और ये पर्याप्त रहेगा टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। और इस आंसर के द्वारा आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो सी द आंसर। सबसे पहले हम बताएंगे पोइट का नाम। ए बॉय सॉन्ग इज रिटन बाय W.W. गिब्सन। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट आर्टिकुलेट्स यानी बताता है, कहता है, हिज व्यूज़ अपने विचार अबाउट द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, किसके बारे में, बर्ड्स की फ्रीडम, स्वतंत्रता। द पोइट इज अबाउट द पोयम, ये जो पोयम है किस बारे में है, नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, कि नेचर ने हमें एक प्रीशियस, एक कीमती गिफ्ट, तोहफा दिया है, टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, अपने सभी इनहेबिटेंट्स, निवासियों को। द पोइट सेज, पोइट ये कहते हैं, दैट बर्ड्स एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि बर्ड्स इस प्रकृति की ब्यूटी को, सुंदरता को बढ़ाते हैं। दे ऑल्सो गिव जॉय टू ह्यूमैनिटी, मानवता को आनंद देते हैं। इफ़ दे आर लेफ्ट फ्री, हमें उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, इन द ओपन स्काई। द पोइट गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, वो हमें एक संदेश भी देते हैं, दैट वी शुड नॉट एनस्नेयर बर्ड्स, कि हम बर्ड्स को एनस्नेयर, जाल में ना रखें, पिंजरे में ना रखें, और कीप देम इन ए केस। द पोइट शोज फीलिंग ऑफ सिंपैथी, यहाँ पर सिंपैथी यानी सहानुभूति की फीलिंग, भावनाएं दिखाई गई हैं टुवर्ड्स बर्ड्स, पक्षियों की तरफ। एंड एस्टैब्लिशेस, और पोइट स्थापित करते हैं, एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक रिश्ता विद देम, बर्ड्स के साथ में। सो ये है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, जिसे आप किसी भी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। और चलिए एट लास्ट जाने से पहले लास्ट में हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। फर्स्ट इज केज, नोज या ट्रैप। इनमें से कोई भी शब्द आपको दिया जाए तो उसका पर्यायवाची होगा स्नेयर। कीप या एस्टैब्लिश दिया जाए तो उसका पर्यायवाची होगा सेट। रिलेटेड, संबंधित, इसका पर्यायवाची बिलोंग। ए स्मॉल बर्ड, छोटा पक्षी किसके लिए आया है, ब्लूटिट। प्लम बुश, बेर की झाड़ी किसे कहा गया है, स्लो।
फ्री, फ्री आया है अनकेस्ड के लिए, और जॉय और हैप्पीनेस के लिए वर्ड आया है डिलाइट। टुवर्ड्स द सन यानी सनवर्ड, सूर्य की तरफ। टू राइज एंड फ्लाई हाई, ऊंचाई पर उड़ना, जिसका मतलब है सोर, SOAR, सोर का मतलब भी फ्लाई। आगे पूछा अगर जाए आपसे बर्ड्स बॉडी पार्ट्स कि कौन सा जो वर्ड है वो पक्षियों के शरीर के अंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो आ जाएगा विंग्स, विंग्स यानी पंख। With this we are ending our class, so goodbye for today, take care.